नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। राहुल गांधी जी को कांग्रेस बचाना चाहती है या उनको निपटाना चाहती है? राजघाट पर सत्याग्रह हो रहा है या दुराग्रह हो रहा है? ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। जितनी मेरी अब तक की समझ है कि एक छोटी सी बात, छोटा सा मामला, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, हम झुकेंगे नहीं, हम शेर हैं, बब्बर शेर है। भाई ऐसे कहने वाले कौन हैं इनके सलाहकार जो उनको बोल रहे हैं कि ऐसा कहो? जो मामला एक छोटी सी माफी से कि मैं भविष्य में ऐसी भूल नहीं करूंगा, मुझसे भूल हुई है, सुलझ सकता था, उसको जानबूझकर उलझा दिया गया है। और उलझाने वाले कौन है और उलझने वाले को समझ नहीं आ रहा। क्या राहुल गांधी जी, मुझे उनसे सिंपैथी है, क्या वो अपना राजनीतिक जो उनका जीवन है, लंबा राजनीतिक जीवन है अभी, तो उसका वो खात्मा करना चाहते हैं या उनसे उनका खात्मा करवाया जा रहा है? उनके सलाहकार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कांग्रेस ने राज किया है इतने साल तक, 50 साल तक, उसमें कुछ कुछ ऐसे भी हैं उनके सलाहकार जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो भी अध्यक्ष हैं वो 85-86 साल के हैं। कितना बड़ा राजनीतिक जीवन है उनका, उन्हें क्या पता नहीं है? क्या उनको इतनी कानूनी समझ नहीं है? और फिर भी कह रहे हैं तुम बड़े, चलो तुम माफी मत मांगना, तुम सावरकर नहीं हो, और तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, ऐसा सब बोलो। अरे इन सब चीजों का कुछ मतलब है? अलबल बुलवाए जा रहे हो एक आदमी से आप। या तो आपने सोच लिया कि राहुल गांधी लायबिलिटी है, हमारे ऊपर से छुटकारा पाया जाए कांग्रेस ने, या फिर आप में समझ ही नहीं आ रही है। आप सावरकर के बारे में बोलते हो, सावरकर को 2 लाइफ टर्म्स मिले थे, मतलब 2 जन्म का उनको काला पानी मिला था। किसी एक कांग्रेस के नेता का नाम बता दो जिसको 2 काला पानी की सजा हुई हो, एक काला पानी की सजा हुई हो, जो कभी काला पानी गया भी हो, जिसे अंडमान निकोबार की जेल कहते थे। किसी एक का भी नहीं। किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का नाम बता दीजिए। लाला लाजपत राय जरूर 1920 में अध्यक्ष थे, उनकी हिंसा में उनकी मृत्यु हुई अंग्रेजों द्वारा। कभी नेहरू जी के प्रति कोई हिंसा नहीं हुई, गांधी जी के लिए कोई हिंसा नहीं हुई। गांधी जी ने रोलेट जो कानून था, उसके रोलेट कमीशन के अगेंस्ट जो है 1919 में पहला सत्याग्रह किया था। अब तुम सत्याग्रह कर किसके लिए रहे हो भाई? पहली बात तो ये समझनी चाहिए, मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि भारत के अंदर इस समय लोकतंत्र है या राजतंत्र है? भारत के अंदर लोकतंत्र है। 1946 में प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी, 47 में 47 में जब आजादी मिल गई देश को, तो फिर तो बने ही प्रधानमंत्री, पर उससे पहले ही कैबिनेट मिशन के थ्रू प्रधानमंत्री बन चुके थे। ठीक है। और 47 में हम आजाद हो गए, आजादी मिल गई, लोकतंत्र आया, चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस आई, आती रही, फिर बीच में 2 सरकारें और आई। तो क्या गांधी परिवार के लिए अलग से कानून होंगे? मतलब कुछ लोगों की जैसी टिप्पणी आई है कि इतनी सजा नहीं देनी चाहिए थी, मतलब ये तो मान लो कि गलती तुमने करी है। प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि गलती तो उनसे हो गई है, उनके वक्तव्य का मतलब यही है, पर सजा ज्यादा दे दी। अरे भाई, इससे तुमसे बढ़िया तो फिर राहुल गांधी से बढ़िया तो मुझे केजरीवाल लगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो केजरीवाल को निपटा दे। केजरीवाल ने निपटा दिया कईयों को। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, और कह देते हैं कि निकलने नहीं देंगे। यहाँ राहुल गांधी में निपटाने में लगे हुए हैं। ये राजमहलों में, राजघरानों में बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं। अब यहाँ कौन उनके पीछे लगा हुआ है, राहुल गांधी के पीछे, इस बात का मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। और महत्वपूर्ण बात कि जिस समय राहुल गांधी जी को सजा हुई सूरत कोर्ट से, उससे करीब करीब 1 हफ्ते पहले, 8-10 दिन पहले उनको दोषी पाया गया था। कांग्रेस के किसी बड़े वकील ने, उनकी बहन ने कोई ज्ञान नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया कि अगर दोषी पाया गया तो क्या होगा। कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं तैयार किया। और मजे की बात, कोई बड़ा नेता उस समय जिस दिन सजा सुनाई गई राहुल गांधी जी के साथ था नहीं वहां पर कोर्ट में। हालांकि कोर्ट ने हाथों हाथ जमानत दी 1 महीने के लिए, अपील फाइल करने के तक के समय दिया। तो जमानत देने वाले भी 2 पूर्व जिला अध्यक्ष थे वहां के, 2 पूर्व जिला अध्यक्षों ने जमानत दी है। प्रेजेंट ऑफिस भी कोई नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर कला का मुझे लग रहा है, और राहुल गांधी जी को लगता है कोई अपना ही निपटाना चाहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, पर ये प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। क्या उनकी प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है वो आगे आना चाहती है, तो वैसे भी आगे आ सकती हैं। तो राहुल गांधी को हाशिए में लाने की आवश्यकता क्या थी?
और अभी भी कह रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। इतने बड़े वकील हैं उनकी पार्टी में। अभी सलमान खुर्शीद साहब का मैंने वक्तव्य देखा, वो कह रहे हैं जजमेंट में बहुत खामियां हैं, हम अपील करेंगे। 4-5 दिन हो गए हैं, अभी तक तो हाईकोर्ट गए नहीं है। चले जाना चाहिए था ना, सजा पे स्टे लेना चाहिए था, और जो अयोग्यता है उस पर भी स्टे ले लेना चाहिए था। रेणुका चौधरी जी कह रही हैं कि मोदी जी ने मेरी तुलना एक राक्षसी से की थी, मेरी हंसी की। मैं तो चाहता हूं आप भी मोदी जी के खिलाफ केस करें। अगर न्यायालय ठीक को ठीक लगेगा तो आपका केस रजिस्टर करेगा, वो सम्मन करेगा, आप कीजिए। कोई इस तरह की रूल स्टॉक कर ही ना पाए। हालांकि जो मैंने देखा उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पात्र का रामायण के नाम नहीं लिया था, परंतु फिर भी अगर लगता है तो आप कीजिए। पर यह मुमकिन नहीं है कि आपके लिए कुछ और कानून होगा, आम आदमी के लिए कुछ और होगा, बीजेपी के लिए कुछ होगा, राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ, अखिलेश के लिए कुछ, केजरीवाल के लिए कुछ और आम जनता के लिए कुछ, और सर्वोपरि जो सबसे ऊंचा है सोनिया गांधी और उनकी परिवार है, गांधी परिवार के लिए, उसके लिए कानून होगा। कानून, संविधान, संसद, जुडिशरी सबसे ऊपर रहेंगे वो। ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो ऐसा संभव नहीं है तो फिर अभी भी ये सत्याग्रह कर रहे हैं, दुराग्रह कर रहे हैं। दुराग्रह किसके प्रति कर रहे हो, सत्याग्रह किसके लिए कर रहे हो? भाई कोर्ट ने आपको सजा सुना दी है, आप जाइए अपील कीजिए, रिलीफ पाइए। भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको सजा हुई है, हाई कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप लीजिए, राहत प्राप्त कीजिए वहां से। परंतु नहीं, ड्रामेबाजी करनी है। और ये सावरकर का नाम लेना, अरे सावरकर का नाम लेके आप समझ नहीं रहे हो आपको कौन आपके सलाहकार हैं जो आपको आम जनता से दूर करते जा रहे हैं। आप जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे, और धीरे धीरे आपकी जो वोट बैंक था उस पर दूसरी अन्य पार्टी, उभरती हुई पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी ने धीरे धीरे उसमें सेंध लगा दी है। और आप अभी पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। क्या G23 के जो नेता रहे हैं, जो राहुल गांधी से संतुष्ट नहीं थे, क्या वो हैं इसमें पीछे? कहते हैं राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। अरे राहुल गांधी ने तो माफी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा राफेल मामले में चोर है, चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, वहां पे कहा कि माफी मांगिए। तो रिग्रेट लेटर, खेद है, जो हमारे वक्तव्य पे मुझे खेद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खेद वेद कुछ नहीं होता, माफी एपोलॉजी लेटर दीजिए। एपोलॉजी लेटर दिया, अब वैसे माफी नहीं मांगेंगे। मुझे तो लगता है या तो राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, इमैच्योर हैं, या उनको सलाहकार उनको गलत सलाह दे रहे हैं। एक कॉमन आदमी भी समझ सकता है। केजरीवाल ने अरुण जेटली, मजीठिया, नितिन गडकरी, बादल पता नहीं कितनों के साथ इनके जो और कुमार विश्वास से भी गिलवा दिया, गौरव चड्डा और ये संजय सिंह, सब में अलबल अंटगंट सब कुछ बोल दिया। मामला न्यायालय में गया, वहां चुपके से माफी मांग ली। उन्हें पता था ना भाई, इतनी समझ थी उनके। जब नए आदमियों में इतनी समझ है तो आप तो एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके अंदर समझ नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कोई राहुल गांधी को निपटाना चाहता है राजनीतिक जीवन के उनके परिवार का ही कोई है, या उनका कोई G23 का है, या कोई ऐसा आदमी जो उनकी परछाई उनके खड़ा हुआ है उनके साथ में, मैं तेरे साथ हूं, और वो चाहता है उनका काम हो जाए, वो अयोग्य घोषित हो जाए अगले 6 साल के लिए भी। तो ऐसा आदमी कौन है, राहुल गांधी को समझना चाहिए। कांग्रेस की पार्टी में इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतने समय तक राज किया, कानून की अच्छी खासी समझ है, पर अब तक कोई न्यायालय में नहीं गया, या उन्हें राहत की उम्मीद नहीं लग रही है। राहुल गांधी को निपटाना चाहते हैं राजनीतिक जीवन के उनको। मेरी समझ से बात परे। बीजेपी तो कतई नहीं चाहती कि राहुल गांधी के साथ ऐसा हो, क्योंकि राहुल गांधी को तो अपना एसेट मानते हैं। क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी के कदम पड़ते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है, कोई एक आधा पास हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कांग्रेस ही चाहते हैं कि राहुल गांधी बाहर रहे राजनीतिक जीवन से, और वही उनको निपटाना चाहते हैं। परंतु ये सत्याग्रह नहीं है भाई, ये दुराग्रह है। लोकतंत्र में आपको सजा मिल गई तो आप सजा के खिलाफ जाइए, छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट से हायर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाइए। परंतु ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए कानून अलग से बने, आपके लिए कानून कुछ हो ही ना, आपके लिए कोई सजा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र है, अभी राजतंत्र तो है नहीं भारत में। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, राहुल गांधी को भी, कांग्रेस को भी, कांग्रेसियों को भी। वो धीरे धीरे अपना सावरकर, RSS, मोदी,
मोदी तेरी, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, मोदी करवा रहा है। अरे चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, अडानी चोर है, अंबानी चोर है, बेग खाया, चौकसी भाग गया, नीरव मोदी माल्या सब तुम बोलते हो सबके साथ मोदी की सेटिंग है, जबकि सारे सारे मामले वो 2014 से पहले के हैं जो लोन लिए गए हैं। परंतु नहीं, फिर भी ये कॉमनवेल्थ घोटाला आपके टाइम में, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला था आपके टाइम में हुआ, कोल गेट घोटाला आपके टाइम में हुआ, 2G स्कैम आप में हुआ। घोटाले के चक्कर में अरविंद केजरीवाल आ गया, आपको गाली दे दे के आप आज आपकी गलभैया कर रहा है, पर आपकी समझ में नहीं आ रहा अभी भी। आप कह रहे लोकतंत्र खतरे में है, ये कहते हो मोदी चोर है, मोदी दुष्ट है और मोदी तेरी कबर खोदेगी, हम तेरी कबर खोदेंगे, पर लोकतंत्र खतरे में है। खूब गाली देते हैं प्रधानमंत्री को, पर फिर भी मोदी तानाशाह है। गजब ड्रामा है भाई। जनता सब देख रही है, जागिए, अच्छे विपक्ष की जरूरत है। और परंतु ये सत्याग्रह नहीं है, ये दुराग्रह है। आप गांधी जी के नाम का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हो। गांधी जी की आत्मा को बड़ी क्षति पहुंच रही होगी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि आए और सब कुछ वो सही दिशा में काम करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्या मैंने सही बताया है, गलत बताया, क्या मेरे विचार, ये मेरे निजी विचार हैं, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, हो सकता है कि राहुल गांधी में खुद ही इतनी समझ ना हो, राहुल गांधी अपने सलाहकारों की बात ना मान रहे हो, सलाहकार उनको कह रहे हो कि जो है ऐसा मत बोलो, पर उन्होंने कहा नहीं मैं तो बोलूँगा, ऐसा भी हो सकता है, संभव हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जिन्होंने जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस कीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा उसको, जिससे मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।